उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट आने के बाद मराठाओं को रिजर्वेशन दिया और किसी ने भी मुसलमान रिजर्वेशन की बात नहीं कही। मुसलमानों के पास वक्फ के जरिए हजारों एकड़ जमीन है, 93,000 एकड़ जमीन है। वो जमीनों पे किसने कब्जा करके बैठे? कोई गैर मुस्लिम, कोई मंत्री, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई बेच के खा गया। चाहे शिवसेना में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे बीजेपी में रहने वाला मुसलमान हो, एनसीपी या कांग्रेस में रहने वाला मुसलमान हो, अगर वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले और वो नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है, तो हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। वो मंजर भी देखा है, तारीख की उन आंखों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज के इस फंक्शन में मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर ज़िला सदर मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब, यहाँ मौजूद मुबीन भाई, दस्तगीर भाई, अकरम भाई, सारम भाई, मुश्ताक भाई, यूसुफ पटेल साहब, हमारे रईस भाई विकास एटके साहब, मस्के साहब, हमारे बुजुर्ग दोस्त अजहर पटेल, मुजीब पटेल, नौजवान साथियों शोएब भाई, अमजद चाचू, अशू भाई, अख्तर हाजी, रमीश भाई और इस बस्ती के मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये बस्ती मेरे वास्ते कोई नई नहीं है। मैं हमेशा आता हूँ, मगर आज आपके बीच आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि एक आवाज़ उठी है महाराष्ट्र में कि मुसलमानों को तालीम के मैदान में, गवर्नमेंट सर्विसेज के मैदान में कुछ ना कुछ स्थान मिलना चाहिए। अब ये फैसला हुकूमत के हाथ में, हुकूमत तक आवाज़ पहुंचाने का काम हमको करना है। आपके सामने हमारे साथियों ने गुफ्तगू की, रिजर्वेशन की अहमियत को बताया, आरक्षण की बात की। सच बात तो यह है कि देश के रियासत के तमाम तबक़ात को तरक्की के मौक़े मिलना चाहिए। जो सरकारी नौकरियां हैं वो सब समाज को मिलना चाहिए। अब सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का परसेंटेज देखेंगे आप, मुसलमानों का फीसद बहुत घटा हुआ है। तालीम के मैदान में देखेंगे, हायर एजुकेशन यानी 11वीं 12वीं के बाद के एजुकेशन को हायर एजुकेशन बोलते हैं, वहाँ तो बहुत कम है। 11वीं 12वीं में भी कम है, मैट्रिक तक भी कम है। अभी टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, फार्मेसी वहाँ भी कम है। बहरहाल तालीम के तमाम शोबों में मुसलमानों का जो परसेंटेज नुमाइंदगी है बहुत कम है। अब ये कैसा बैलेंस पूरा होगा? हुकूमत ने अफर्मेटिव एक्शन करना चाहिए, कोई मुस्बत फैसला करना चाहिए। आम तौर पर जब किसी समाज की समाजी और माशी पसमानदगी का मायना किया जाता है तो एक कमेटी बिठाना पड़ता। वो कमीशन ने बताना हुकूमत को, हमने स्टडी किया, मुसलमानों की आबादी इतनी है, नौकरियों में इतना परसेंटेज है, एजुकेशन में इतना परसेंटेज है, पूरे महाराष्ट्र में दूसरी कास्ट का परसेंटेज ये है, इनका परसेंटेज उनसे कम है, तो इनको उनके मसावी लाने के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। ऐसी एक कमेटी बैठी थी महाराष्ट्र के वास्ते, महमूदुर रहमान कमेटी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि मुसलमानों को 15% आरक्षण होना चाहिए। कितना? फिर भी हुकूमत ने उस वक्त की एक हुक्मनामा निकाला, गवर्नर का हुक्मनामा, उसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते। ऑर्डिनेंस में कहा था कि 5% रिजर्वेशन इनको जॉब्स में दिया जाएगा और एजुकेशन में दिया जाएगा। इन्होंने कानून नहीं बनाया जबकि इनके पास मेजॉरिटी थी। गवर्नर का हुक्मनामा अगर कानून में बदल गया तो वो सब पे लागू होता, हमेशा के वास्ते रहता। हुक्मनामे की जो उम्र रहती 6 महीने की रहती, 6 महीने में गवर्नमेंट ख़त्म हो गई,
बीजेपी शिवसेना आ गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस के राष्ट्रवादी के मंत्री हुकूमत जो शिवसेना की बीजेपी थी उनसे मांग करते थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मराठा रिजर्वेशन की बात भी कहे। और बाद में आपने देखा उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट आने के बाद मराठाओं को रिजर्वेशन दिया और किसी ने भी मुसलमान रिजर्वेशन की बात नहीं कही। मराठों का रिजर्वेशन का हशर सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया, मगर मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात भी नहीं उठी। तो यह फिक्र की बात है। जो हुकूमत में बैठे हैं ये मुसलमान भी महाराष्ट्र का हिस्सा है। आज मुसलमान महाराष्ट्र में 11% है। अगर टोटल वोटर्स पकड़ा जाए तो 11 कोटी वोटर्स है, 1,10,00,000 मुसलमान वोटर है। हमको भी 10% 15% रिजर्वेशन होना चाहिए। जब यह गवर्नर का हुक्मनामा निकला था तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि मुसलमान पसमानदा है, इनको एजुकेशन में कम से कम रिजर्वेशन होना चाहिए। बघा ये तमाम बैकग्राउंड है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह तय किया है कि पार्टी की सतह से उठकर मिल्लत इस्लामिया को समाज में मुकाम दिलाने के लिए सरकारी नौकरियों में हमारे तालीम याफ्ता बच्चों को रोजगार देने के लिए, हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। अब इसको कैसा किया जाए? तो यह तय हुआ कि 11 दिसंबर को बॉम्बे में एक बहुत बड़ी रैली की जाए। महाराष्ट्र के कोने कोने से मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन को मांगने वाले हजरात निकलेंगे। एक जंबे गफीर जमा होगा, हुकूमत को बताएंगे हम कि मुसलमानों को रिजर्वेशन कितना ज़रूरी है। ये पूरी मुहिम में दूसरा एक और भी काम है, वो है औकाफी जायदाद का। मुसलमानों के पास वक्फ के ज़रिए हज़ारों एकड़ ज़मीन है, 93,000 एकड़ ज़मीन है। वो ज़मीनों पे किसने कब्जा करके बैठे? कोई गैर मुस्लिम, कोई मंत्री, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई बेच के खा गया। तो हमारी कोशिश ये है कि वो ज़मीनात जो औकाफ की हैं, जो मुसलमानों की तरक्की के काम आ सकती हैं, उनको वापस लेकर मुसलमानों के लिए कोई फ़ंड बनाया जाए, उनकी तरक्की की जाए। तो ये दो अहम मुद्दे हैं जिसके लिए हमको बम्बई जाना है। अभी तक परमिशन नहीं मिला, मगर हमने तय किया है 27 तारीख का परमिशन रिफ्यूज़ किया। उन्होंने क्या बोले? कोरोना है, औरंगाबाद में सभा होती, आज़ाद मैदान में सभा होती, फलाने जगह जुलूस निकलता, वहाँ कोरोना नहीं रहता, यहीं कोरोना रहता। तो हमने तय किया आप कुछ भी कीजिए, हम जाएंगे, हम बम्बई जाएंगे, अपनी मांगों के लिए जाएंगे, जमहूरी तरीके से जाएंगे। अपने पास दूसरा जो प्लान है वो प्लान भी आपको बता दिया जाएगा। मगर पहला प्लान ये है कि हम अभी टाइम बाकी है, हुकूमत से इजाज़त मांगेंगे, हुकूमत इजाज़त देगी, इसकी कोशिश करेंगे। नहीं दी भी तो हमको जाना है, हमको जाकर अपनी मांग पूरी करना है। इस बस्ती से मैं वाकिफ़ हूँ, यहाँ कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, कुछ पीछे भी लोग रहते हैं। हम में से जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने आगे बढ़कर इस काम को बढ़ाना चाहिए। मुजीब भाई, आप अल्लाह ताला ने आपको ताकत दिया है, मैं आपको डायरेक्ट नाम लेके बोला हूँ, 1 या 2 गाड़ी का बंदोबस्त करके आप निकलिए झंडे के साथ में। दूसरे हजरात भी है अपने पास, इन्होंने आगे बढ़ के करना चाहिए। क्यों? तो ये बस्ती थोड़ा पसमानदा है। मुझे इस बस्ती से इस वास्ते अटैचमेंट है, मैं सोचता था कि आमदार बनने के बाद पहले निधि यहाँ आना चाहिए। रास्ते, ड्रेनेज, लाइट, बहुत मसले हैं, मगर ये बस्ती बहुत मोहब्बत वाली है। हमारे पास दीनदार शख्सियत बैठे हैं। ये जो मसाजिद है ना, ये मसाजिद इस बस्ती की ताकत है।
यहाँ बुराइयां कम हैं, दीन की दावत दी जाती है, लोगों में इस्लाम से मोहब्बत है। तो यहाँ के मसाजिद के इमाम, मस्जिद के मौज़न, मस्जिद की कमेटियाँ, हमारे यूसुफ पटेल जैसे आदमी, ये यूसुफ भाई, ये रईस नौजवान, ये अजहर भाई, मुजीब भाई, ये सब काम करने वाले बच्चे। बगैर हुसैन कॉलोनी हमारा हिस्सा है, हमारे दिल से करीब है, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और इस मसले पे हुसैन कॉलोनी आगे बढ़ चढ़ कर महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कौम के लिए काम करेगी। यही गुजारिश करने आपके बीच हम आए हैं। आप तमाम का शुक्रिया। बहुत कम वक्त पर, सर्दी ज़्यादा है, फिर भी अपन बैठ के बातचीत किए। आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारे जलसे के सदर मोहतरम अली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब और ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर जनाब दस्तगीर साहब, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के ज़िम्मेदार जनाब इमरान बबलू साहब, शोएब साहब, सिराज सौदागर साहब और मेरे तमाम सिटी यूनिट के पदाधिकारी और हुसैन कॉलोनी गारखेड़े के तमाम ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले तकरीबन 7 साल से औरंगाबाद में आप लोगों के दरमियान है। आपकी मोहब्बतों और आपकी एतमाद की वजह से हमने यहाँ से अपना नुमाइंदा दिल्ली तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। आज हम आपके पास न कोई इलेक्शन की बात करने आए हैं, न आपसे वोट मांगने आए हैं, बल्कि एक वो एहसास जो पिछले कई सालों से मुसलमानों को दिलाया जा रहा है, उस एहसास को ताज़ा करने के लिए और उस हक़ को कैसे हासिल किया जाए इसको समझने के लिए और ये अपील करने के लिए आपके दरमियान आए हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जितनी भी कमेटियां बनी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, तमाम कमेटियों ने, तमाम बड़े से बड़े विशेषज्ञ ने इस बात को महसूस किया कि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के हालात जो है तो दलितों से भी बदतर है। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महमूदुर रहमान कमेटी बनाई गई थी, जिसमें महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट में आया था कि महाराष्ट्र के मुसलमान इंतहाई बदहाली का शिकार हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रिजर्वेशन की बात कर रही है। अभी हमारे इमरान भाई ने कहा कि जब एनसीपी और कांग्रेस सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, बैठते थे, तब जो है तो ये आरक्षण के लिए सेना बीजेपी के सामने आवाज़ें उठाते थे। अब पिछले तकरीबन 2.5 साल से ये लोग खुद सत्ता में मौजूद है, लेकिन अब ये खामोश बैठे हुए हैं, नींद में मदहोश है बिल्कुल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही मकसद है कि हम अपने लोगों के अंदर इस एहसास को जगाएं कि आरक्षण आपका हक़ है और इस आरक्षण के हक़ को आपको हासिल करना है। अब हम इसको हासिल कैसे करें? आपको पता है कि हम लोकतंत्र में ज़िंदगी गुजारते हैं, जमहूरियत में ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ जितनी सरों की तादाद होगी, जितनी बड़ी तादाद में आप लोग सड़कों पर निकलेंगे, अपनी बात इंतज़ामिया के सामने, सरकार के सामने रखेंगे, तब कहीं जाके सरकार जो है तो इसको समझने के लिए, इस पर सोचने के लिए मजबूर होगी। मेरे नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, हम एक और बात बता देना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र में मुसलमानों को उनके धर्म की बुनियाद पर, उनके मज़हब की बुनियाद पर आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ख़ुद महमूदुर रहमान कमेटी और दीगर तकरीबन कमेटियों ने ये इस बात को डिक्लेयर किया है कि मुसलमान माली तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हम इंतहाई गरीब दर्जे में जो है तो मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहा है। तो हम अपनी माली कमज़ोरी, माशी कमज़ोरी की बुनियाद पर जो है तो महाराष्ट्र सरकार से ये अपील करने जा रहे हैं। देखिए, बात ये आती है कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही क्यों आगे आ रही है। हमारे कायदीन ने, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने, डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब ने वाज़े तौर पर एक बात कह दी है कि इस वक्त चाहे शिवसेना में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे बीजेपी में रहने वाला मुसलमान हो, एनसीपी या कांग्रेस में रहने वाला मुसलमान हो, अगर वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले और वो नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है, तो हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। लेकिन हमेशा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इन पार्टियों ने इस्तेमाल किया है। अब एक बुलंद और मजबूत आवाज़ उठाने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हुक्म हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को जगाया जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए और उनको अपना हक़ मांगने के लिए सड़कों पर उतारा जाए। तो आने वाली 11 दिसंबर को हम इंशाअल्लाह मुंबई के लिए रवाना होंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए आप तमाम लोगों को मालूमात मिलेगी कि हम कौन से रूट से जाएंगे, कैसे करेंगे। कल इंशाअल्लाह डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब मुंबई रवाना हो रहे हैं।
वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ के लिए, वहाँ के इंतज़ामात देखने के लिए, और वहाँ पर जो है तो हम बेहतर से बेहतर और पुरअमन तरीके से हम निकलेंगे। एक और बात आपको बता दूँ कि अभी तक क्या आपने देखे कि मराठा जब कम्युनिटी सड़कों पर निकली तो उन्होंने अपने रिजर्वेशन के लिए अपना भगवा झंडा हाथ में उठाए रखा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये बात तय कर लिया है कि हमारे हाथ में ना हरा झंडा होगा, जबकि हमारी पार्टी का झंडा है, ना नीला झंडा होगा, ना पीला झंडा होगा, ना भगवा झंडा होगा, बल्कि हम अपने हाथ में तिरंगा लेकर निकलेंगे, ताकि इन जो देश भक्त अपने आप को कहते हैं इनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये तिरंगे की लाज अगर तुमको रखना है तो तुमको मुसलमानों को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर महाराष्ट्र तरक्की करेगा, तभी कहीं जाकर देश तरक्की करेगा। तो आने वाली 11 तारीख को, 11 दिसंबर को बजरिए कार, बजरिए रोड, बजरिए ट्रेन, आपको जो भी सुविधा है आप कोशिश कीजिए कि अपने हाथों में तिरंगा लेकर मुंबई तक पहुंचने की कोशिश करिए। हम जितनी बड़ी तादाद में मुंबई में मौजूद रहेंगे उतनी हमारी आवाज़ में असर होगा, और जो सोने का नाटक कर रही है सरकार वो कहीं ना कहीं जागेगी, और उनको ये एहसास होगा कि अब आने वाले दिनों में आपके अपने इलाकों में कॉरपोरेशन के इंतखाबात है, आने वाले 2 साल के बाद असेंबली के इंतखाबात है, तो उनको ये एहसास हम दिला देंगे कि अगर तुमने रिजर्वेशन देते हैं तो हमारे पास वोट मांगने के लिए आना, वरना पिछले 7-8 सालों से जो तुम सिर्फ चॉकलेट देने का काम कर रहे हैं, इस मरतबा इलेक्शन में हमारे पास वोट मांगने के लिए नहीं आना। तो ये वक्त बहुत अच्छा है, इसी वक्त पर हमको अपनी मुतालबा रखना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा मुतालबा पूरा होगा और मुसलमान महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन लेंगे। मैं आखिरी में 2 मिनट अपनी बात करके ख़त्म करता हूँ कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। बस मोटा मोटा आपको बता दूँ कि अगर किसी कॉलेज में आपके बच्चे को आप भेज रहे हैं और उसके पास जो है तो 70% मार्क्स है, 70 जो है तो उसकी पासिंग मार्क्स है उसके पास, लेकिन उसके पास दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं और उनके पास 50% मार्क्स है, तो 50% जो मार्क्स है जिस बच्चे के पास, उसको वहाँ एडमिशन मिल जाता है। आपके बच्चे के पास 70% मार्क्स होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिल पाता। पहला मसला तो ये है। दूसरा ये है कि आप आपको मेडिकल डिग्री हासिल करना है, फार्मेसी कॉलेज पढ़ना है, इंजीनियरिंग को जाना है, तो आपको लाखों रुपए फीस भरना है, वो आपके पास है नहीं, वो हमारे पास है नहीं। हम माली तौर पर, माशी तौर पर बहुत कमज़ोर कौम है, तो हमारे आज हम लाखों रुपए वहाँ पर फीस नहीं भर सकते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद का यही ख्वाब है कि वो चाहते हैं कि दीगर बिरादरान वतन जैसे अच्छे कॉलेजेस में उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी उन कॉलेजेस में तालीम हासिल करें, यही एक ख्वाब है। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी भी 100 स्टूडेंट वाले किसी कॉलेज में 5% अगर हमको रिजर्वेशन मिलता है तो वहाँ 5 हमारे बच्चे इंशाल्लाह फिक्स उनको एडमिशन मिलेंगे और वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमको मिल रहा है। हम इसी उम्मीद के साथ जो है तो महाराष्ट्र सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे और अपना हक हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोग साथ रहिए और दामे दर में सुखने, जैसे भी आपको जमता है, जैसे भी आपकी कोशिश है, आप 11 दिसंबर को हमारी रैली में साथ आइए और हमारी आवाज़ को मजबूती बख्शिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको नमन करते हुए महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, सिटी प्रेसिडेंट शारेक नक्शबंदी साहब, यूथ प्रेसिडेंट शोएब शेख साहब, ईस्ट प्रेसिडेंट दस्तगीर भाई, वेस्ट के प्रेसिडेंट बबलू इमरान भाई, यूथ ईस्ट के प्रेसिडेंट सिराज भाई, वाइस प्रेसिडेंट रमीज भाई और सभी पदाधिकारी मजलिस। भाइयों, हमें ये जो मौका मिला है आपके बीच आने का, ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक मांगने के लिए हम लोग चलो मुंबई का नारा दिया है। भाइयों, 2 कमेटी बनी थी, उसके अंदर ये बताया गया कि आज इंडिया के अंदर मुस्लिम समाज जो एक टाइम पे हुकूमत करता था, आज उनका SC ST से भी नीचे का हाल हो गया है। लेकिन जिन्होंने ये कमेटी बनाई वो आरक्षण दे नहीं पाई, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने हमें सिखाया है जो चीज मिलती नहीं मांगने से वो हम छीन के लेंगे। तो भाइयों, आपके बीच आने का हमारा ये मकसद है कि हम छीनने के लिए चलो मुंबई का नारा दिया है। हम बड़े पैमाने पे अपनी पूरी ताकत के साथ मुंबई जाएंगे और अपना हक मांग के लेंगे, छीन के लेंगे। यही 2 शब्द बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जो 11 दिसंबर को जो ये प्रोग्राम रखा गया है चलो मुंबई का, तो इसमें हमको काफ़ी भारी तादाद में जाके इस हुकूमत को ये बताना पड़ेगा
कि मुसलमान अब सोया हुआ नहीं है और हम आरक्षण लेके रहेंगे। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आपके हर एक घर से एक एक शख्स आके इस मिशन को हमें कामयाब करना है और इस हुकूमत को हिलाना है और हमें आरक्षण अब लेके रहेंगे, ये हमारा मिशन है। कार्य अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे पूर्व के अध्यक्ष दस्तगीर साहब, हमारे विकास वो वेड़के साहब, शोएब भाई, यूथ के अध्यक्ष अमजद चाचू, अकरम भाई और हमारे मजलिस के मुहिबान मजलिस के हमारे साथी पदाधिकारी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो मिशन है चलो मुंबई जाने का, इस ताल्लुक़ से ये अपनी मीटिंग रखी गई है। इसके अंदर जो है तो अपने सबका एक ही इशू होना चाहिए कि अपने को मुंबई जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर एरिया से, हर वार्ड से, जो भी वार्ड होते हैं हर वार्ड से ज़्यादा तादाद में अपने टीम बनाकर जो है तो जो अपने ज़िम्मेदार बताएंगे उस ज़िम्मेदार के नहज पे अपने को सबको एकजुट होके मुत्तहिद होके बम्बई के लिए रवाना होना है। ये रिज़र्वेशन का जो मसला है बहुत अहम मुद्दा है। इसके अंदर पढ़ाई के हिसाब से 5% रिज़र्वेशन का जो है तो ये तिगड़ी सरकार का बहुत ज़माने से चल रहा। जब नहीं थे सत्ता में तो बोलते थे रिज़र्वेशन होना, रिज़र्वेशन होना। आज सत्ता में बैठे हुए तो कोई पलट के देखने के लिए तैयार नहीं। तो आज जो है तो अपने MIM की तरफ से ये जो तिरंगा रैली का जो 11 दिसंबर के लिए जो उन्वान रखा गया है, इसके अंदर मेरी गुजारिश है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर एरिया से अपने को टीम बनाकर पहुंचना है। बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। एक अच्छी क़यादत मिली है माशरे मिल्लत को अल्हम्दुलिल्लाह। आज 70 साल से जो है तो हमने गैरों का और औरों का साथ दिया, तो आज एक अच्छी अल्लाह ने अपने को मौका दिया, एक बहुत अच्छा असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में। तो अपने को उनके जो है तो किसके लिए कर रहे, काय के लिए जद्दोजहद कर रहे, क्यों पूरे देश में घूम रहे। हाँ, तो अपन भी उनका जो है तो ये हमारे माशरे मिल्लत ने भी बहुत मजबूती से उनका साथ देना चाहिए और उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। देश में हर जगह, हर वक्त, हर पल जो है तो उनका साथ देना चाहिए। माशरे मिल्लत ने आगे आना चाहिए बिल्कुल मजबूती से और उनको जो है तो हाथों को मजबूत करना चाहिए। और आगे का जो है 11 दिसंबर के मामले में जो है तो सभी पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और ये मामले को जो है तो मजबूती से लेकर चलना पड़ेगा। आने वाले हालात जो है तो और भी संगीन होने वाले हैं। एक अच्छी क़यादत मिली है तो उसका जो है तो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। गैरों के लिए, गैर लोगों के लिए 70 सालों से सिर्फ हम मुसलमान इस्तेमाल ही होते हुए आ रहे। आज एक अच्छा अल्लाह ने सुनहरा मौका दिया हमको। असदुद्दीन अवैसी साहब तो है देश के हैं, लेकिन हमारे को महाराष्ट्र के अंदर मजबूत क़यादत हमारे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, खासदार इम्तियाज जलील साहब मिले हुए। इनके साथ रह के इंशाल्लाह हम सबको एक होके हर मामले में, सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं, लिहाजा जब मामला माशरे मिल्लत का आएगा तो हमको हमारे खासदार साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के साथ खांधे को खांधा लगा के मजबूती से उनका साथ देना। मैं जितनी बात बोल के मैं अपनी बात इस जलसे के सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, औरंगाबाद सिटी के सदर शारिक नक्शबंदी साहब, उसी तरीके से हमारी शहर की टीम औरंगाबाद, इस बस्ती के हमारे सदर रईस भाई, यूसुफ भाई और तमाम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज आप तमाम के बीच में आने का मकसद कोई सियासी मकसद नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं तो एक मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से हम लोग बड़े जमा हुए हैं। आज मुसलमानों को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने रिजर्वेशन नहीं दिया था, जिसकी बुनियाद पे हम लोग बहुत ही पसमानदा और बहुत ही पीछे जा चुके हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने हमारे साथ में जो भेदभाव किया था, तकरीबन कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत 15 साल इंतजार में थी।
भी मुसलमानों को सिर्फ यही बात पे साथ रखा जाता था कि भाई हम तुम्हारा आगे तुम्हारी कौम को आगे बढ़ाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत नज़रअंदाज किया। इंतहा ये हुई कि भाई महाराष्ट्र में 2 कमेटियाँ बनाई थी। 2 कमेटियों ने ये रिजल्ट दिया कि भाई मुस्लिम समाज को आगे जाना चाहिए, उनकी हालत बहुत पसमानदा है, उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देकर उनको जो है तो आगे बढ़ाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं ताउन मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। ये सारी चीज़ें जो है तो हुई। इसी के चलते हुए हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, ज़रूरी है, लाजमी है। कौम बहुत पिछड़ी भी है, इसमें जो है तो लोग पढ़ने लिखने वाले भी नहीं हैं और इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से मदद होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे जो है तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कम से कम इनको जो है तो 5% को भी आरक्षण देना चाहिए। बाद में 2014 के इंतखाबात हुए, उसमें शिवसेना और जो है तो बीजेपी की सरकार आई, 2019 तक ये सरकार टिकी। इन्होंने भी जो है तो कुछ भी नहीं किया, उनसे तो उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन जो जमातें ये कहती थी कि हम सेकुलर है और मुसलमानों की जो है तो क़यादत करते हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार है, इन सरकारों ने भी हमें नज़रअंदाज किया था।